ईद पेंतिकोस के दिन 120 की जमात थी। शागिर्द एक जगह जमा थे। ये 50वां दिन था यीशु के जी उठने के बाद। 40 दिन के बाद यीशु जी उठने के बाद आसमान पर उठाए गए। उसके फौरन 10 दिन के बाद शागिर्द एक जगह पर, जैसे आज हम जमा हैं, 120 की जमात जमा थी और उस घर में वो दुआ कर रहे थे। तो लिखा है कि यकायक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुरनाटा होता है। और लिखा कि हर एक के ऊपर, हर एक को पहले तो आग के शोला किसी बढ़ती हुई जुबानें नजर आई और हर एक के ऊपर ठहर गई और वो हर एक जो है वो तरह तरह की जुबानें बोलना शुरू हो गया। इसका मतलब है ईद पेंतिकोस के दिन, जो ईस्टर के बाद 50वां दिन है, यीशु के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद और रसूलों पर रूह कुदस नाज़िल हुआ फर्स्ट टाइम। और ये वो वादा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब में किया था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा क्या करूंगा, मददगार भेजूंगा, जो अब से हमेशा तक तुम्हारे क्या रहेगा, साथ रहेगा। अब दो चीजें आज जो हम सीखेंगे मेन। जब खुदा ने आदम को बनाया, अब पैदाइश पढ़ के देखे उसका 2 बाब 10वीं आयत में, तो लिखा है खुदा ने मट्टी ली और मट्टी से इंसान को बनाया और फिर उसकी जिंदगी, उसके नथनों में क्या किया, जिंदगी का दम फूंका, उसके अंदर दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। पहला पॉइंट तो ये है, इंसान पैदा होता है जब वो किसी कौम में है, किसी मजहब में है, दुनिया के जिस मर्जी कोने में है, इंसान जब पैदा होता है तो वो मट्टी का बना, जैसे आदम को बनाया, उसकी नस्ल है, उसके अंदर दम जरूर है खुदा का। लेकिन मसीहत में आकर जो यीशु ने कहा नए सिरे से पैदा होना जरूर है। वो नए सिरे से पैदा क्या होना है, रूह और पानी से बपतिस्मा ले, फिर रूह कुदस तुम्हें क्या मिलेगा, इनाम में मिलेगा। ये बाइबल आती है। वो रूह कुदस जब तुम्हारे अंदर आएगा फिर तुम में और दूसरी कौमों में और दूसरे लोगों में फर्क होगा। फर्क क्या होगा आज वो भी देखेंगे। पहले तो आपको ये पता चले कि रूह कुदस आपके ऊपर, जब रसूलों के ऊपर रूह कुदस आया तो यीशु ने उनको पता क्या कहा था। पहले तो वो वादा देखते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब मैंने बता दिया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, तनहा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। वो मददगार आया ईद पेंतिकोस के दिन। और खुदा यीशु मसीह ने भी ये कहा था दोबारा फिर लूका 26 बाब उसकी 49वीं आयत में, देखो जिसका मेरे बाप ने तुमसे क्या किया है, वादा किया है। खुदा यीशु मसीह कह रहा अपने शागिर्दों को जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे, उसने कहा देखो जिसका मेरे बाप ने तुमसे क्या किया है, वादा किया है, मैं उसको तुम्हारे लिए क्या करूंगा, भेजूंगा। और आगे यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में क्या करना, ठहरे रहना। रूह कुदस जब तक ना मिले आपने इस शहर में ठहरे रहना है, वेट करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने किसी के ऊपर दुआ की और वो बुद्रुहें हमारे अंदर आ गई। वो बुद्रुहें अब मेरा पीछा करती हैं, अब वो बुद्रुहें क्या करती हैं, मुझे तंग करती हैं। बहुत से मेरे पास ऐसे लोग आए, मैंने बहुत से लोगों को ये बातें सुनी क्योंकि वो खुद अभी रूह कुदस से क्या थे, खाली थे। देखो देखा कि पास्टर दुआ करता है, वो करता है, मैं भी क्या करती हूँ, इस पर दुआ करती हूँ। और वो बहन मुझे अभी भी कई दफा बताती है कि मेरे ये बुद्रुहें मेरे बाल पकड़ लेती है, मुझे छोड़ती नहीं। जब तक यीशु ने कहा देखो जिसका मेरे बाप ने तुमसे क्या किया है, वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहना और वेट करो। रूह कुदस को रिसीव करो, पहले तैयारी करो, बपतिस्मा लो, रूह कुदस नाम में पाओ। फिर रसूलों के माल 1 बाब 8वें में लिखा है जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। जब फिर तुम्हारे अंदर रूह कुदस आ जाएगा, कुव्वत आ जाएगी, फिर तुम कुव्वत पाओगे और फिर तुम बुद्रुहों को निकालोगे। फिर तुम तरह तरह की ज़बानें बोलोगे जो बाइबल में लिखा है। जब उनके ऊपर रूह कुदस आया तो लिखा वो सब रूह कुदस से भर गए और फिर क्या तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। खुदा ने उनको मसा दिया, खुदा ने उनको नई कुव्वत दी। और फिर अगली बात, अगर आप भी वो कुव्वत चाहते हैं, कितने जो चाहते हैं कि मैं रूह कुदस की कुव्वत मिल जाए, बहुत से लोग अभी उसको रिसीव नहीं करना चाहते। बहुत हाथ काम, दोबारा हाथ उठाइएगा, मांगोगे क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 7:7 से पढ़ ले, मांगो तो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटकाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। तुम में से कौन है
कि जिसका बेटा मछली मांगे तो उसे क्या करे, सांप दे, रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। उसने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूल कुदस क्यों ना देगा। मांगोगे तो रूल कुदस मिलेगा, अगर आप मांगेंगे ही नहीं तो आपको कैसे रूल कुदस मिलेगा। जब रूल कुदस तुम्हारे अंदर आएगा तो फिर तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। उसने कहा फिर तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। उसने कहा यरूशलेम से सामरिया से और यहूदिया शुरू करके दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और आज देख लो मसीहत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बाइबल किताब है, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा इसके फॉलोवर है, सबसे ज्यादा फ्री डिस्ट्रीब्यूटर वाली ये है, हर जबान में तर्जमा इसका है। ये सबसे बड़ी बुक जिसके अंदर हिकमत और तनाई है पूरी दुनिया में। मसीह उसने कहा यरूशलेम से, सामरिया से और यहूदिया से शुरू करके दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। आज यीशु आपसे भी ये काम लेना चाहता है। ये काम सिर्फ पास्टर अरशद का ही नहीं है, यीशु आपको भी इख्तियार देना चाहता है। यीशु आपको भी अपने रूल कुदस से भरना चाहता है। वो आपको बरकत देना चाहता है, रूल कुदस से भर के आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस्तेमाल कैसे करेगा, आज रूह की 3 चीजें हम और देखेंगे जो बड़ी खूबसूरत है। जो अगर आप रूल कुदस को रिसीव करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते, इरादा नहीं, पता नहीं, तो आज सीखिएगा और आप जरूर रूल कुदस को रिसीव करने वाले बन जाएंगे। आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी, क्योंकि रूह की 3 बड़ी खास खूबियां जो आपके अंदर होगी। सबसे पहले हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब 4 से 11 पढ़ के देखें। वहां पर रूह की 9 नेमतें लिखी हैं। वो कौन सी है, 9 नेमतें हैं। जब आपके अंदर रूल कुदस आएगा आपके अंदर वो 9 नेमतें भी आएंगी। वो कौन कौन सी हैं, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की कुदरत, मौजात की कुदरत, गैर ज़बानों का तर्जमा, रोया या नबूवत, और आगे लिखा है रूहों का परखना। और कलाम ये बताता है पहला कुरिन्थियों 2:15-16 में रूहानी आदमी सब कुछ परख लेता, खुद किसी से परखा नहीं जाता। ये 9 नेमतें आपके अंदर आ जाएगी जब रूल कुदस आपके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हर मसीही के अंदर जो यीशु पर ईमान रखता है उसके अंदर रूल कुदस का होना जरूरी है, नए सिरे से पैदा होना जरूर है। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, आदम की तरह सारी गैरकों में हम सब वैसे पैदा होते हैं, लेकिन जब मसीहत में आते हैं नए सिरे से बपतिस्मा लेना, नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। जब आप रूल कुदस को रिसीव कर लेंगे सबसे पहले आपको 9 नेमतें जो मैंने आपको बता दिया, पहला कुरिन्थियों 12 बाब 4 से 11 पढ़ के देख लेंगे, वो आपके अंदर आ जाएंगे। हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की कुदरत, मौजात की कुदरत, और आगे लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, रोया और नबूवत, और आगे लिखा है गैर ज़बान और रूहों को परखना। ये 9 नेमतें आपके अंदर आएंगी। और आप देखें बहुत से जो रूल कुदस से भरे हुए खादम है, खुदा उनको अपने जलाल का इस्तेमाल करता है और खुदा उनको बरकत से भरकर रूल कुदस से, शिफाया नेमतों से विद्रोहों को निकालने वाले बनाकर इस्तेमाल करता है। तो होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए रूल कुदस जो दूसरा मददगार है वो जरूरी है। पहला मददगार था खुदा ने आदम के लिए बनाया था, उसकी बीवी को माँ हवा को। लिखा है जब खुदा ने सारी चीजों को बनाया तो पहले दिन खुदा ने रोशनी को बनाया। रोशनी, यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। खुदा ने रोशनी को बनाया और यीशु उसने कहा अच्छा है। 6 दिन में जो कुछ भी बनाया खुदा ने यही कहा अच्छा है। 7वें दिन खुदा ने आराम किया, लेकिन जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसने इसलिए मैं क्या करूंगा, एक मददगार बनाऊंगा। और उसने उसकी पसली एक निकाली और उसके से माँ हवा बनाई और उसके पास लाया। देखा ये उसका मददगार था। माँ हवा जो है आदम की क्या थी, मददगार। वो पहला मददगार, लेकिन दूसरा मददगार ये साफ लिखा है मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। कहना चाहता हूं इसमें तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तनहा ना छोड़ूंगा। रूल कुदस मसीहों के साथ है अगर आप पाक हैं। खुदा पाक है, पाक जगह पर रहता है। और कलाम में पहला कुरिन्थियों पढ़ के देख लें, उसका 3 बाब 16-17 लिखा है क्या तुम नहीं जानते, मसीहो हमारे लिए है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये बदन रूल कुदस का क्या है। रूल कुदस का मकसद खुदा का रूह तुम में क्या हुआ है, जो खुदा के घर को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। रूल कुदस हमारे अंदर बसा हुआ है। अब जरूरत इस बात की कि हम पकीजगी में चलें, खुदा की प्रस्तश करें, वफादार रहें और खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करेगा। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, पहली खूबी आपके अंदर ये होगी, आपको रूह की 9 नेमतें मिलेंगी। दूसरा
फिर आपके अंदर रूह के 9 फल होंगे। जब रूह कुदस आपके अंदर आ जाएगा, यीशु ने ऐसा नहीं कहा जब रूह कुदस तुम नाज़र तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। कुव्वत ये नहीं कि आपके बड़े शोल्डर होंगे, आपकी बड़ी ताकत है, आप स्पिरिचुअल तौर पर पावरफुल हो जाओगे, कुव्वत आ जाएगी, जो आपको होगे वो हो जाएगा। आप विद्रोह को डांटोगे निकल जाएंगे, आप बीमारों पर हाथ रखोगे अच्छे हो जाएंगे। जो मरकस 16 बाब में लिखा हुआ है 16 से 18 पढ़ के ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? ये मौजूज़े होंगे, वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, तरह तरह की बीमार तरह तरह के क्या करेंगे? ज़बानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। सांपों को उठा लेंगे, नुकसान ना होगा, जहर पी लेंगे, असर ना करेगा। फिर आप पे जादू टोना नहीं चलेगा जब आप रूह कुदस से भरे होंगे। फिर आपके अंदर डर नहीं होगा जैसे दूसरे लोग डरते हैं, वो जी किसी ने क्या किया है, वहां पानी कराया था, मैं ऊपर से गुजर, कोई कहेगा जी वहां जी वो दाल चावल पड़े थे, मैं वहां से गुजर गया हूँ, मेरा सर जब चक्कर आने शुरू हो गया, ये हो गया। कोई कहेगा जी वो सुबह में भाई अभी वो चर्च आई थी, मैं उनको कहा आइएगा चर्च, कह रहे जी मैं काम करता हूँ, किसी भाई ने मेरे पास आया, वो गुब्बारे बेचते हैं खिलौने बच्चों के, तो उसने क्या किया, कुछ पढ़ के मेरी साइकिल के ऊपर क्या किया, तो आप दुआ करें मेरा कारोबार बंद हो गया। मैंने कहा अब चर्च आए, मैंने दुआ की, मैंने कहा इसका सारा असर क्या हो जाए, यीशु के नाम से खत्म। जब आपके अंदर रूह कुदस होगा तो फिर आप विद्रोहों को, जादू टोने को निकालने वाले बन जाएंगे। खुदा आपके साथ होगा। आगे रूह के 9 फल हैं, पहले रूह की 9 नेमतें आपको मिलेगी जब रूह कुदस आएगा, फिर 9 फल हैं आपके अंदर। वो कौन कौन से? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिलम, परहेजगारी और ईमानदारी। आपके अंदर ईमानदारी होगी, आप लोगों को ठगिए मारने वाले नहीं होंगे, क्योंकि रूह कुदस जो है वो लालची नहीं है। रूह कुदस लालची की बाइबल में लिखा है, लालची खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जादूगर, कुत्ते, हरामगार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। लालची नहीं होते जिनके अंदर रूह कुदस। आप देख ले जो स्पिरिचुअल खादिम है, उनके अंदर लालच नहीं है। उनके पास अगर पैसा आता है तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। वो अपने पैसे भी, आपके हदिये भी लेकर खुदा के घर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, ताकि वहां पर हमेशा यीशु की परस्तश हो। उनके अंदर लालच नहीं, क्योंकि लालची खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। उनके अंदर ईमानदारी है। यहां पर लिखा 9 फल होंगे आपके अंदर। मोहब्बत होगी आपके अंदर, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिलम, परहेजगारी और ईमानदारी आपके। आप परहेज भी करेंगे गालियां निकालने से, आप शराब पीने से परहेज करेंगे, आप सिगरेट पीने से परहेज करेंगे, आप नशे को छोड़ देंगे, आप लड़ाई झगड़े से परहेज करेंगे। आपके अंदर रूह के 9 फल भी होंगे, रूह की नेमतें भी होंगी, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं। खुदा रूह है, और एक बड़ी सबसे बड़ी खूबी, अभी 9 चीजें मैं और बताऊंगा, रूह के 9 हथियार भी आपके पास होंगे। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एक आयत उससे पहले शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको? बहुत से लोग रूह कुदस की कदर नहीं करते, बहुत से लोग रूह कुदस का मजाक भी उड़ाते हैं। बहुत से हमारे महल्ले में ऐसे चर्च, ऐसे लोग, ऐसी कलीसियां हैं जो रूह कुदस का मजाक उड़ाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, गीत भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाइबल में भी लिखा है, लेकिन उसका फिर भी मजाक उड़ाते हैं रूह कुदस का। क्योंकि लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया था, अगर कोई शख्स इब्ने आदम के खिलाफ, इब्ने आदम कौन है पता है आपको? कौन है बताइएगा मुझे। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा उस भाई की जिसको पता है। जिनको नहीं पता, मैंने ये कलाम से कलीसिया सीख रही है, आपके अंदर यीशु का कलाम होना चाहिए। इब्ने आदम, यीशु मसीह ने अपने आप को यीशु मसीह को कहा जाता है। उसने कहा अगर कोई इब्ने आदम के खिलाफ बोलेगा, यीशु के खिलाफ बोलेगा, उसकी माफी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई रूह कुदस के खिलाफ बोलेगा, उसको अब तक माफी कभी माफी नहीं मिलनी। जो रूह कुदस के खिलाफ बोलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भैना दे फटाफट रूह कुदस उतराना। भाई बहनें देखें, वो पाक हैं, वो नहीं बोलती झूठ, नहीं लड़ाई झगड़ा करती, नहीं शराब पीती, नहीं सिगरेट पीती, नहीं नस्वार खाती। आप भी छोड़ दो, छोड़ो मेरे भाइयों, छोड़ दे, आप भी पाक रहना शुरू करें। खुदा पाक है और पाक जगह पर रहता है, पाक रहे। तो लोग रूह कुदस के मजाक उड़ाते हैं, और बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा इब्ने आदम के खिलाफ बोलोगे उसकी माफी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई रूह कुदस के खिलाफ बोलेगा उसकी अब तक माफी ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। जो लोग कहते हैं जी इन्होंने फटाफट गैर जबान मिल गई। भाई गैर जबान इधर पेंतिकोस्त के दिन मिली थी। जब रूह कुदस आया था उस दिन क्या हुआ था? सबसे पहले उन्होंने गैर जबान बोलनी शुरू की, उनकी रूहानी आंखें खुली। सबसे पहले जब आपके अंदर रूह कुदस आएगा, सबसे पहले आपकी रूहानी आंखें खुलेगी।
देखिए उनको आग की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, हर एक को उनकी रूहानी आंखें खुल गई, जिस तरह लीशा के दौर में हुआ था। लीशा को लिखा है राम के बादशाह ने घेर लिया, उसकी फौजों ने क्यों घेरा कि वो कहता था कि इसराइल के साथ मेरी जंग है, मैं वहां से हमला करूंगा, उस बॉर्डर से हमला करूंगा। जो वो अपने बेडरूम में अपने घर में सोचता, वो लीशा खुदा के पाखरू से भरा हुआ था, उसको पता चल जाए, वो इसराइल के बादशाह को बता देता तूने उधर से नहीं गुजरना, तेरे ऊपर राम के बादशाह के जो लश्कर है वो हमला करेंगे, तूने उधर नहीं जाना। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया राम के बादशाह ने कहा हमारे फौज में कोई गिरदार है जो इसराइल के बादशाह को खबर देता है। उन्होंने कहा बादशाह तू हम पे शक ना कर, हालांकि गैर कौम थे बुत परस्त। राम का बादशाह उसने कहा तू हम पे शक ना कर, हम में से कोई गिरदार नहीं, उनके पास एक नबी है जो रूहानी है, जो रूल कुदस से भरा हुआ है, जिसने एलिया का जो शिगिर्द, इसने कहा था मुझे एलिया के रूह का कितना चाहिए, कितना चाहिए, आवाज बड़ी का में कितना चाहिए, उसने कहा मुझे एलिया के रूह का कितना चाहिए, दुगुना चाहिए। उसके अंदर रूल कुदस का दुगुना मसा है, और वो जो तू ख्वाब में अपने बेडरूम में सोचता है देखता है वो उसको पता चल जाता है और वो बादशाह को बता देता है। तो बादशाह ने कहा पहले क्या करो, उसी को पकड़ो, पहले लीशा को ही पकड़ो जाकर। उसने फौजें भेज दी, बहुत सारा लश्कर, और वो गार के अंदर था। सुबह जब उसका नौकर उठा तो उसने बाहर जाकर देखा, उसने कहा बादशाह हमारे पहाड़ को तो चारों तरफ क्या किया है, आराम की फौजों ने घेर लिया है, अब हम बच नहीं सकते, अब हम मर जाएंगे। लेकिन लीशा जो इसके ऊपर रूह का दुगना मसा था, अभी हम भी मसा मांग रहे थे कि दे दे मसा, पाकरूता दे दे मसा, मसा चाहिए यीशु का हमें। यीशु ने यशायाह में कहा था ये ना हमारे जोर से ना हमारी कुव्वत से, खुदा के मसा से बंधन बैर ये टूट जाएंगे। खुदा के मसा से पुलूस और सलास कैद में थे, उनके हाथों में बेड़ियां, पाँव में बेड़ी के खाट में ठोके गए थे, कैद खाने के दरवाजे आधी रात के वक्त प्रस्तश कर रहे थे। मसा आया प्रस्तश के दौरान और क्या हुआ, बेड़ियां टूट गई और दरवाजे खुल गए। मसा से दरवाजे खुल जाते हैं, यीशु के मसा से। वहां पर क्या हुआ, लीशा ने कहा अपने नौकर से, अपने खादिम से, जहाजी से, उसने कहा घबरा नहीं, हमारे साथ वाले इनके साथ वालों से ये लश्करों ने, फौजों ने घेर लिया, राम की फौजों ने, घबरा नहीं। तो लिखा लीशा ने उसके लिए दुआ की, फिर उसकी रूहानी आंखें खुली। सबसे पहले जब रूल कुदस आपके ऊपर आता है आपकी रूहानी आंखें खुलती हैं। उसकी रूहानी आंखें खोली, उसने चारों तरफ देखा कि आतिशी रात इनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। यीशु के लिए कहा था ना हमारा खुदा बसम करने वाली आग है, उसकी आंखें आग के शोला की मानत है। मकाशा पढ़ के देख ले, पहला बाब 14 तो दूसरा बाब 18 पढ़ के देख ले, उसकी आंखें आग के शोला की मानत है। हमारा खुदा बसम करने वाली आग है, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा, रूह कुदस आएगा, तुम्हारे अंदर रूह की आग आएगी। मैंने यहाँ पर फैमिली बैठी होगी, जैन बैठे हो आप, इनके घर से तवीज निकले, पता है आपको, याद है मेरे साथ और कोई टीम के लड़के थे कोई, तो वो सनी था मेरे साथ, इनके घर में इसकी मामा ने जब उनको उठाया, घर में सफाई कर रही थी, जैन अपनी जगह पर थोड़ी देर के खड़े हो जो, शायद ये लोग ये ना समझे, आप इधर सामने आओ मेरे पास। कि कुछ लोग कहते हैं पास्टर पैसे दे के गवाहियां लेंगे, लोग कहते हैं पैसे दे कर। इनके घर में गया, इनके घर कारोबार में प्रॉब्लम थी, ये काफी साल पुरानी, 5-7 साल पुरानी बात है। इनके घर में कारोबार में प्रॉब्लम थी और मैंने जाकर दुआ की, ऐसा ही दुआ की कि खुदावंद के घर में अगर जादू टूना है तो यीशु के नाम से भस्म हो जाए। शाम को दुआ करके सुबह के टाइम आपके घर में क्या नजर आया, तवीद। उस वक्त ये बच्चा छोटा था, काफी पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी बात होगी मेरे ख्याल में। सनी आप उस वक्त सऊदीया नहीं गए थे, उसके बाद सनी सऊदीया से भी वो आया, इसकी शादी भी कर दिया, खुदा ने 2 बेटे भी दे दिया, इंजीनियर भी बन गया, काफी साल पुरानी बात है। तो कहने का मतलब मैं इनके घर में गया, दुआ की, अगले दिन तवीज इनके घर में आ गए। और क्या हुआ कि इसकी मामा कह रही मैं सफाई दे रही, मैंने देखा कि मैंने उसको जैसे ही पकड़ा हाथ में तो उसके अंदर क्या हो गई, हाजरी आ गई, बदरूहें हाजिर हो गई, चक्कर आने जैसे वो आप समझते कभी देखे ना बदरूह निकालते हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, वो कहती है मैंने उसी वक्त फेंक दिया, कहती है मैंने चम्मच के साथ उठाए और क्या रख दिया, अंदर रख दिया। इसके पापा शाम को 4 बजे आए ड्यूटी से, उन्होंने पकड़े और उन्होंने भी, उनके ऊपर भी हाजिरी हो। फिर ये मुझे बुला के लेके गए घर, ऐसे ही है। जब हम इनके घर में गए तो इन्होंने क्या किया, मैं बैठा जाके ये पानी पूरी पिलाने, इसकी मामा गई, उन्होंने चम्मच के साथ उठाए, हाथ में नहीं पकड़े डरते हुए, और मैंने कहा लाए मेरे हाथ पे रखे। इनके और भी फैमिली मेंबर थे, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा यीशु के नाम से इन तवीज़ों को क्या लग जाए, क्या लग जाए, आग, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, रूह कुदस की आग। वो तुम्हें क्या करेगा, रूह और आग से क्या करेगा, जब रूह कुदस नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे,
मैंने कहा अब हाथ लगा के देखो, और जैसे ही इन्होंने हाथ लगाया तो क्या हुआ था? जल गए थे। वो जल गए थे। ये देख ले यीशु के नाम से लिखा है, फिर तुम बैठे आप, शुक्रिया आपका, फिर तुम सांपों को ठालोगे तो कोई नुकसान ना होगा, जहर पी लोगे असर नहीं करेगा, तवीज हाथ से भी बढ़ लोगे तो फिर आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि रूल कुदस आपके अंदर है। उसने कहा हमारे साथ वाले इनके साथ वालों से ज्यादा है। रूल तुम कुव्वत पाओगे जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा, फिर तुम कुव्वत पाओगे। और एक बड़ा फायदा फिर मैं आपके 9 हथियार भी आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या था, क्या चीजें कितने कितनी मिलेंगी आपको नेमतें, पता है आपको कितनी नेमतें मिलेंगी? 9। और कितने फल होंगे आपके अंदर? 9। और 9 ही हथियार भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बड़ी पावरफुल आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कभी भी रूल कुदस के खिलाफ नहीं बोलना, मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ, खामोश, बाइबल में लिखा है खामोश बैठना, चुप रहना और खुदा के हुजूर खामोश बैठना तुम्हारे लिए क्या है? फायदे में है। दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाती है। हमारे अपने मेरे अबू की पिछले डेथ होगी, मेरे बड़े बहनोई की डेथ होगी, तो आप रो रहे हो बड़ा अजीब दिखावे दा, साडे ना खुदा ने चंगा नहीं कीता, साडे ना खुदा ने चंगा नहीं कीता। ये क्या रोने की बात है? ओ भाई खुदा ने अच्छा किया आपके लिए। खामोश बैठ जो नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है? खामोश बैठना, चुप रहना, खुदा के हुजूर बैठना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। लोग बड़े तरह तरह कहते हैं खुदा ने साडा ही घर वेख लिया। क्यों ऐसा गलत तरीका से रोते हैं? दुख में गम में खुदा के वफादार रहे लोग बड़े बुरे तरीके से रोते हैं। मैंने देखा मेरी कलीसिया सिंधु शुक्रगुजारी करो, लिखा कलाम लिखा दुख में, मुसीबत में, बीमारी में, जैसे भी हालात है खुदा की क्या करो? शुक्र गुजारी। खुदावंद यूब ने क्या किया था? 7 बेटे मर गए थे, खुदावंद तुमने दिया और तेरा नाम क्या हो? मुबारक हो। खुदा ने डबल बरकत दी, खुदा ने बेटी भी बेटियों भी फिर दी। तो इसलिए कभी भी खुदा के हुजूर ऐसे नहीं रोना, बुड़बुड़ाना नहीं, कभी रूल कुदस के खिलाफ नहीं बोलना। एक आयत शेयर करना, फिर आपको रूह के 9 हथियार भी बताएंगे। वो आयत कौन सी है? दूसरा करंथियों उसका 3 बाब 16वीं आयत, वहां पर लिखा है खुदा रूह है और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर क्या है? क्या है वहां पर? आजाद होना चाहते हो? आजाद होना चाहते हो? किससे? गुनाहों से, बदी से, गुर्बत से, कर्ज से, बेरोजगारी से, लड़ाई झगड़े से, बदरूहों से। ओ घर में सुकून नहीं, दिल में सुकून नहीं, हर तरह की बुराई से अगर आजाद होना चाहते हो तो फिर रूह कुदस का होना जरूर है। बाइबल ये बताती है कि खुदा रूह है और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। और कलाम में लिखा तुम सच्चाई से वाकिफ होना, और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? यूहन्ना 8:32 पढ़ के देख लीजिए। यीशु ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होना, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और खुदा रूह है और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। इसलिए लोग आजाद नहीं होते, लोग झगड़े हुए हैं। अपनी भैन लड़ना शुरू हो जाएंगे, अपनी बीवियां लड़ना शुरू हो जाएंगे, अपने भरावां बच्चे लड़ना शुरू हो जाएंगे। तू उस चर्च जान लग पे है, उथे रूल कुदस दी आग है। पुलिस नहीं आने देता, वो रोकता है। मैंने बहुत से पुलिस निकाले हैं और वो बोलते हैं पास्टर अरशद के चर्च नहीं जाना। मैं उससे फिर पूछता हूं भाई क्यों? कहता जी तुसी उथे की करना, सानू साड़ देना है। अभी लड़का बता रहा था तुम्हें को क्या लग गई थी, मैंने उसको कुछ सिखाया तो नहीं। वो कहता तू क्या करोगे? मुझे जला दोगे। इसलिए पुलिस क्या करता है? रोकता है। आपके शोहर से होकर, आपके भाई से होकर, आपके बाप से, आपके रिश्तेदारों में से। तू बाप दादा दा चर्च छड़ के किधर जा रहे हैं? जिधर अग लगनी है रूल कुदस दी। यीशु ने कहा था मैं क्या लगाने आया हूं? अगर मेरे आने से पहले लग चुकी होती तो मैं क्या होता? खुश होता। यीशु हमारे काम को देखकर, रूल कुदस की आग को देखकर यीशु खुश होता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आप आजाद हो जाओगे गुर्बत से, कर्ज से, बेरोजगारी से, सूद की लानत से, बदरूहों से, बीमारियों से, कैंसर से, हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाओगे। यीशु के पास आ जाओ, रूल कुदस को रिसीव करो। खुदा रूह है और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। अब रूह के 9 हथियार भी है। रेफर लिखना चाहते हैं, इफिसियों पढ़ के देख ले 6 बाब। वैसे तो अब 10 से 17 तक पढ़े। वहां पर लिखा है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है बल्कि इब्लीस की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में। हमारी लड़ाई इब्लीस के साथ है। इन लोगों में होकर इब्लीस काम करता है, उनके ज़हन पकड़ता है कि इस चर्च नहीं जाना, लोगों को आने से रोकना है, मुख्तलिफ रुकावटें पैदा करनी है। हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, इब्लीस की उन रूहानी फौजों से जिस्मानी मकामों में रहती है।
इब्लीस आसमान में उड़ता फिरता है, हवा ना, मैंने कभी नजर आई आपको बुतरू हवा में उड़ता फिरता तो जिधर मर्जी। वो अय्यूब पहले पढ़ के देख ले, लिखा खुदा के बेटे उसके घर में गए तो शैतान भी साथ में चला गया, इब्लीस भी। खुदा ने कहा कित्थों आया, ना दुनिया दे की करदा आया वा, सैर करदा टुरदा फिरदा आ गया जाओ दुनिया ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ कर रहा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ लड़ा के ना वेख्या अज नहीं ना तेन चर्च जान दिता, तेरा भरा लड़ पिया है, तेरा फलाना लड़ पिया, नहीं ना चर्च जान दिता, हसदा फिर इब्लीस। वो इंजॉय कर रहा है इस दुनिया में, वो इसको पार्क समझता, वो इंजॉय कर रहा है, कहता दुनिया में सैर करदा टुरदा फिरदा आ गया। तो खुदा ने कहा मेरे बंदे यूब को देखा, कहता हाँ देखा है, देखा है उसको। ऐसे ही तेरी शुक्रगुजारी नहीं करता, एवं पास्टर तेरी बात नहीं करता, तूने उसको सब कुछ दिया है। मेरे लिए भी मैं कहता हूँ पुलिस कहता होगा कि तूने उसको गाड़ी दे दिया, वो किराए पर रहता, तूने जगह दी, चर्च की बिल्डिंग किराए पे थी, अब अपनी मिल गई है, ऐसे ही नहीं। तो खुदा ने कहा जा उसको जो मर्जी कर ले। हम गलियों में दुआ करते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, मोटरसाइकिल ऐसे द्वार के अंदर से लोग लेकर गुजर कर जाते थे, कोई भी नजर नहीं आया, सब चले गए, दुनिया से चले गए। हकीकत बात है, मैंने देखा, मुझे पता है। मैं भाई वो रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, महाल पर सब क्या हो जाएंगे, फिनिश, दुनिया से चले गए। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं, कभी भी रूल कुदस के खिलाफ नहीं बोलना, कभी भी खुदा के लोगों के खिलाफ, कभी भी खुदा के काम को खराब, जो खुदा का काम खराब करते हैं, मैंने देखा उनके अपने घर बर्बाद हो। लिखा जो खुदा के घर को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूं। मैंने अपनी आंखों से, मुझे पता है एक एक चीज है, लेकिन मैं कई दफा बड़ा लोगों को टीच करता हूँ, लेकिन शैतान ऐसा ज़हन पकड़ लेता है कि उनका ज़हन, देखिए वो आंखें रखते हुए ना देखेंगे कहाँ रखते हुए, उनके दिल पर क्या छा गई है, चर्बी। ए ते पास्टर ही गलत है, ये ते गलत तालीम दे रहा है, दिल पे क्या छा गई है, कान बंद, आंखें बंद। खुदा कहता कहीं ये रजूल आए और क्या पाए, नजात पाए। अब देख लें हमारी जंग किन से है, पुलिस की रूहानी फौज उस्मानी मुकाम में उड़ती है, खून और गोश्त से नहीं। और आगे वहां 9 हथियार लिखे हैं, बस खुदा के सब हथियार बांध लो। वहां पर लिखा है बस खुदा के सब हथियार, ताकि पुलिस के उन चलते पुलिस के उन जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको, और उनके मुकाबले में कायम भी रह सको। अब पुलिस जो मुखालफत करता है, लोगों में से होकर बातें करता है, बड़ी बुरी बुरी तरह की बातें आपको, मेरे बारे में, आपके बारे में, आपके चर्च के बारे में, हमारी बहनों के बारे में, हमारे खानदान के बारे में जो करता है, बड़ी बड़ी गलत बातें लिखा है, ताकि उसके चलते हुए तीरों को बुझा सको और उनके मुकाबले में क्या रह सको, कायम। हम कायम हैं, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन यीशु का नाम हमेशा रहेगा, उसकी प्रस्ताव यहाँ हमेशा होती रहेगी। ये हमारे बच्चे करेंगे, ये हम आप लोग करेंगे, हमारे ये छोटे बच्चे ये करेंगे। ये बच्चे कल इतने इतने थे, अभी जो जैन आया मुझसे भी ज्यादा कद लंबा है, ये इतने इतने बच्चे थे, अब ये खुदा की बादशाहत के लिए तैयार हो गया। सनी तैयार हो गया, सनी कलाम मंगल को सुनाता है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम आगे खुदा की बादशाहत के लिए लोगों को तैयार करेंगे, यहाँ हमेशा उसकी परस्तश होगी। देखिए पास खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि उसके चलते हुए, पुलिस के चलते हुए तीरों के मुकाबला में कायम रह सको। कायम रहना है, घबराना नहीं। देखे बरकत कहां पर है, रूल कुदस नाज़िल होगा, 3 कुव्वत पाओगे, 3 चीजें आपके अंदर आएंगी, रूह की नेमतें, रूह के फल और रूह के हथियार। खुदा फिर अपने लोगों की हिफाजत भी करता है। आराम की फौजें आ गई, लीशा अंदर सोया हुआ है, मीठी नींद, लेकिन उसका खादम जहाजी, उसने कोड खरीद लिया था अपने लिए, नमान कोड़ी का, पता है आपको, उसे लालची था ना। मैंने लालची खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, उसको कोड लग गया था उसके खानदान को। शॉर्ट, ये मेरा टॉपिक नहीं। तो वो रूह से खाली था और उसने क्या किया, बाहर निकला। ओ सानू ते राम दी फौजा ने क्या कर लिया है, घेर लेता, होन ते नहीं बचाएंगे। आका आका उठो, उसने कहा हमारे साथ वाले इनके साथ वालों से खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा फिर अपने लोगों की हिफाजत भी करता है। सिदरे नजूम को कहां फेंका था, नहीं पता आप लोगों को, कहां फेंका था? आवाज बड़ी कम है, कितने फेंके थे? आवाज बड़ी कम है, कितने? तो नजर कितने आए थे? चौथा साथ में कौन था? ऊंची के ये कौन था? कौन था जो तुम्हें रूह और आग से, जो आग के अंदर आ गया, अगर वो रूह और आग से वापस देने वाला ना था तो उसने भी खुद भी सड़ जाना था। सड़ना था, नहीं सड़ना था? तो उसने आग की भट्टी को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। और बादशाह कहता है, नबूकत नजर बादशाह कहता है मैंने कितने फेंके थे? तो उसने कहा हु इज दिस फोर, ये चौथा कौन है और इसकी सूरत भी कैसी है? अल्लाह आजादा, बाइबल में लिखा है, जिसका मतलब खुदा का बेटा। ये चौथा कौन है? ये तो 4 अंदर फिर रहे हैं
और जब बाहर निकाला तो लिखा है उन्हें बादशाह उनके पास जाकर उनकी स्मेल लेता है, कहते हैं इनके पास से तो जलने की बदबू भी नहीं आती, जलने की बदबू भी नहीं आती। रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा, वो रूह के 9 हथियार आपको देगा, आपकी हिफाजत करेगा। दानियल को शेरों की गार में फेंका तो लिखा शेरों के मुंह बंद कर दी, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। और शागिर्द कश्ती में जा रहे थे, आधी रात के लिखा चौथा पैर था, और तूफान आ गया और डूबना शुरू हो गए। यीशु मसीह आधी रात का टाइम 4 पैर होते, मैंने ये कलाम सुनाया था रात के टाइम, किसी वक्त जरूर आपके साथ फिर भी शेयर करूंगा। रात 3 बजे लिखा यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आगे तो नहीं आगे थे, तेरा राखा ना कदी गुलावे तेरे रब नू नींदर भी। आपका रब जो है यीशु मसीह जो है उसकी आंखें आंखें शोला की इमारत है, उसको नींद नहीं आती, वो कभी उंगलांदा नहीं, वो हमेशा आपकी हिफाजत करता है। रात 3 बजे उनको बचाने के लिए आ गया, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। बहुत से हादसे होते हैं, बहुत से नुकसान, बहुत से जलजले सैलाब आते हैं, खुदा अपने लोगों को बचा लेता है। बचाता ही नहीं बचाता। अब चलते हैं, बस खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों को कासे को बुझा सको और उसके मुकाबले में कायम रह सको। फल क्या है? लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कस लो। बेल्ट बांधे हो ना, कस लो कमर सच्चाई से, सच्चे बन जो। गमंडियां को जाना ना झूठिया नाल रखदा यारी, झूठ बोलना सच छड़ दो, सच्चाई से अपनी कमर कस लो। पाँव में सुलह की खुशखबरी के क्या पहन लो? जूते। यीशु मसीह सुलह सलामती का शहजादा है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। क्या कहलाएंगे? खुदा के बेटे। भाई सुलह। पाँव में दूसरा हथियार क्या है? पाँव में सुलह की जूतियां पहन लो, सुलह की खुशखबरी की जूतियां पहन लो। तीसरा क्या है? निजात का खोद, हेलमेट पहन लो, तलवार लगे, तीर लगे, आपके दिमाग को ना टच करे, खोद पहन लो निजात का। कितनी खूबसूरत। और ईमान की सिपर लगा लो। 4 चीजें क्या होगी? ईमान की सिपर लगा लो, ईमान की सिपर लगाओ। आपके अंदर ईमान इतना मजबूत होना चाहिए, जब रूल को दोस्तों पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। आपको पता मैं ये तवीज पकड़ लूंगा इनको आग लग जाएगी, तो जे पता पास्टर नु ते मैं फड़ लेते तो मेरे च बदरू आ जानी। मैंने एक भैन आई नहीं चर्च, कहती वो पादरी ना मैं गई तो कहता आ भी तवीज फड़ लो, ए भी फड़ लो, ए भी फड़ लो, आप हाथ ना लाए। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਆਪ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੀ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਾ ਬਦਰੂਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਾਸਟਰ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਵੀਜ਼। तो अगर आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर सच है, आपके अंदर सुलह की खुशखबरी के जूते पाँव में पहने हुए हैं, ईमान की सीपर लगाई हुई है, सच्चाई से कमर कसी हुई है, तो आपको पता है मैं अब इब्लीस से क्या लड़ सकता हूँ? जंग। अगर शक है, उसने कहा शक करोगे तो क्या करोगे? समुद्र की लहरों की मानो तो ऐसा शख्सियत से मुझे कुछ मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने इतना ईमान है तो पहाड़ों को उठा दोगे। तो उसने क्या किया? ऐ भी तवीज तू फड़ ला भैन, ऐ भी तू फड़ ला। तो ऐसा नहीं, आपके अंदर ईमान होना चाहिए। क्या करो? ईमान की सिपर लगाकर। सिपर समझ किसे कहते हैं? प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, एक हाथ और एक हाथ से दुश्मन का वार रोकने के लिए होती है शील्ड, उसे कहते हैं सिपर। और आगे यहाँ आगे ये भी लिखा है, 5वां हथियार, चले पहले ले लेते हैं। हाथों में खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, रूह की तलवार अपने साथ ले लो। रूह की तलवार भी आपके साथ है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ईमान की सिपर, तो आपके सामने बीस रह सकेगा। फिर आगे लिखा है हर वक्त दुआ करते रहो, मिन्नत करते रहो, सब मुकद्दसों के लिए दुआ करो। जो बड़ा मुश्किल काम है किसी वास्ते दुआ करना, पास्टरां नूं बुरा भला करना। लिखा मुकद्दस, मुकद्दस कौन लोग जो खुदा की खिदमत करते हैं? सब मुकद्दसों के लिए दुआ करो। तो असीं कहना नहीं, असीं ते पास्टर नूं कहना ओए वेखे पास्टर ने चिट्टा सूट पाया सी साडे चंगे दा, हैं वेखे पास्टर दी बुद्धि ने किड्डा सोहना सूट पाया सी। अच्छा वो पास्टर रोटी कित्थों खांदा है? पास्टर को इन्ना पैसा कित्थों आ गया? इन्हें लगदा गोरे घिरे ने। किन्ने गोरे ने? वो बड़े गोरे इन्हां कोलों हैं। वो असी कहना मुकद्दस वास्ते दुआ नहीं करनी, ते की कहना ਉਹਦੇ खिलाफ गल्लां ਏਡੀਆਂ लम्मियां, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। पास्टर अपने बच्चों ਨੂੰ पढ़ाई आंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं पढ़ा रहा? वो इंज क्यों नहीं हो रहा? वो भाई देखो पास्टर शराब पीता है, पास्टर सिगरेट पीता है, पास्टर नस्वार रखता है, पास्टर पान खाता है, पान खा के करता है, खा के पान बनारस वाला खाता है वो पान जो आप करते हैं।
आप अपने बच्चों की लिखा रास्तबाजों की औलाद क्या होगी, जमीन पर मुबारक होगी। रास्तबाज बनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं चाहता हूं आपकी नस्ल जोरावर हो, आप पाक बन जाए, आपके अंदर 9 खूबियां होनी चाहिए, रूल कुदस के 9 फल होने चाहिए, 9 नेमतें होनी चाहिए, 9 रूह के हथियार आपके पास होने चाहिए। अब दुआ करें अपने खादम के लिए, सब मुकद्दसों के लिए दुआ करो जो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। यीशु ने कहा बरकत दे ते बरकत ले, जो बोएगा ते देख सड़ेगी तो की करेगी, अपने कंडे लुएगी, सड़ती रहेगी, मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए आपने सब मुकद्दसों के लिए ये बड़ा खतरनाक हथियार है जो हमें इस्तेमाल नहीं करना आता। हर वक्त जिलखा जागते रहो, दुआ करो। असी उतने थे दुआ की जुम्मे वाले दिन, थोड़े जे लोग, लेकिन काफी लोग थे लेकिन थोड़े थे। मैं चाहता हूँ नाइट प्रे में सारे लोग यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि ज़माइश में पढ़ो। यीशु ने शिगिर्दों से कहा था कि तुम मेरे साथ एक घड़ी में न जा सके, भाइयों तुम आना शुरू करो। यहाँ पर ये भरा होना चाहिए नाइट प्रे में। कितने बजे हम कितने बजे तक करते हैं? 10 से 1 बजे तक, घर के 2 बजे तक जागते रहते हैं। तो आपको नाइट प्रे में यहाँ होना चाहिए, लिखा है जागते रहो, दुआ करो, मिन्नत करो खुदा के आगे, झुको जो हम नहीं करते। साढ़े अंदर गुरूर बड़ा, दुआ भी करनी है तो दूसरे की करना तंज क्रिटिसाइज, दुआ भी करनी तो लिखा तुम्हारी दुआएं मना जाते कैसे हो, फरोतनी के साथ, सबर के साथ, रिक्वेस्ट के साथ हो। दुआ भी बड़े तरीके से करें खुदा के हजूर, क्योंकि 2 शख्सों ने दुआ की थी, आपको पता चल जाता है। एक फकीर फरीसी खुदा के घर में गया, खुदावंदा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है तू मैनू ए मसूल लैन वाले वांग लगा नहीं बनाया, मैं हफ्ते च किन्ने रोजे रखना वा, 2 पूरी दह की देना वा। हाँ तो जरा ही ना दूसरा बंदा की सी मसूल लेने वाला, वो बाहर खड़ा सी हैका तो थले ही। उसने कहा खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस लायक भी नहीं कि तेरी छत के नीचे आऊं। तो उनमें से दोनों कौन मकबूल ठहरा था पता है आपको? कौन? उसने करार कर लिया, अपने गुनाह को छोटा बना लिया था। तो लेकिन जो कह रहा मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ, यकीन भी देता हूँ, ओ खुदावंदा भाई दुआ गुमंडियां को जितना झूठिया नाल दुआ करो तो अपने लिए करते हो, यकीन देते हो अपने लिए देते हो, शुक्रगुजारी करते हो अपने लिए करते हो, रोजे रखते हो अपने लिए रखते हो। खुदा से एहसान नहीं, उसको आपके रोजे नहीं पसंद, उसको पसंद है आपकी ईमानदारी, वफादारी, फ्रोतर बन जाए, झुके रहे उसके अंदर, खुद आपके अंदर खुदा का कलाम नजर आना चाहिए, रूह के फल नजर आना चाहिए, रूह की नेमत नजर आनी चाहिए, रूह के हथियार भी आपको खुदा आपको दे। रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा, तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, फिर तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। रूल कुदस को हासिल करना चाहते हो, आज ये 35 कोस है। दुनिया के काम खत्म नहीं होते, इंसान खत्म हो जाता है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके दरमियान में यीशु यहाँ पर मौजूद है। उस वक्त 120 की जमात मौजूद थी। जब उन्होंने प्रस्तुत शुरू की तो खुदा का रूल कुदस के ऊपर आकर ठहर गया, उनके ऊपर आकर रूल कुदस ठहर गया।